फराजंजू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है वो नहायत ही ख़ास है और वो हम कंपैरिजन देखने जा रहे हैं तमाम तर सोसाइटीज़ के हवाले से और जिना गार्डन को मज़ीद फोकस जो है वो किया जाएगा इसमें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन तमाम तर वीडियोज़ को और इन प्रोग्रामों को ज़रूर देखें। आप लोगों की राय मुझे बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर इसे देखने के बाद अपनी राय शेयर करेंगे और ज़रूर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पर मैं किसी सोसाइटी की बुराई नहीं कर रहा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं आप लोगों को उसके मामलात को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ी सी आगाही मिल सके। जिना गार्डन का कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम लोग नेवल एनकरेज से। जी बिल्कुल, तो देखना यह है कि जिना गार्डन में किस तरह के मामलात हैं और नेवल के साथ जो है वो इसका कंपैरिजन बनता है कि नहीं। तो इस आखिर तक सुने, मुझे उम्मीद है बेहतर रहनुमाई हासिल होगी। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं जिना गार्डन के इसके हवाले से तो नहायत ही खास साइजेस जो कि सबसे ज़्यादा जो कम साइज़ है वो है इसके अंदर 5 मरले का, 5 के साथ है 6 मरले, फिर 7, फिर 10, फिर 12 और इसके साथ साथ जो है एक किनाल का साइज़ जो है वो यहाँ पर मुश्तमिल है। और यही बात अगर हम नेवल की बात करें तो नेवल के अंदर जो है वो छोटा साइज जो है वो 5 मरले है और 5 मरले के बाद डायरेक्ट जो है वो आप लोगों के पास 12 मरले और फिर 1 किनाल और 2 किनाल के साइजेस मौजूद हैं नेवल में। तो यहाँ पर भी एक फोकियत हासिल हो गई कि वहाँ पर और यहाँ पर एक फोकियत ये मिलेगी कि जो जिना गार्डन फेज़ 1 है इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट कैटेगरी के साइजेस मौजूद हैं और आइडियल साइज जो है वो 7 मरले का इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जबकि वहीं पर जो है अगर हम 5 मरले की बात करेंगे तो नेवल के अंदर जो है इनका फाइनल जो सबसे कम साइज है वो 5 मरले है और 5 मरले में अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कम से कम जो है वो आपकी एक गाड़ी जस्ट घर के अंदर खड़ी होगी और बाकी जो है वो मामलात वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जहाँ पर हम बात करते हैं जिना गार्डन की तो वहाँ पर जो है कम से कम 7 मरले घर में आपकी 2 गाड़ियाँ पार्क होती हैं कम से कम। और रेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इन दोनों का रेट्स जो है वो बिल्कुल एरिया के हिसाब से डिवाइड है। बता काफ़ी हद तक जो है ये दोनों के मामलात सेम रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं ख़ास तौर पे वो प्रेफर करते हैं जिना गार्डन को। जिना गार्डन को एक और फोकियत भी हासिल है, वो है कि बहुत ही करीब है हाईवे से और नेवल एनकरेज जो है वो थोड़ा सा दूर जाकर जो है वो शुरू होता है और नेवल एनकरेज का जो 5 मरले की कटिंग है वो कम से कम आपका मेन हाईवे से कोई 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि एक मजीद एज जो है वो जिना गार्डन की आवाम को या जिना गार्डन की सोसाइटी को मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें कि 12 मरले का जो रेट है वो जिना गार्डन में क्या है और जहां पर हम बात करें नेवल की तो नेवल में क्या रेट चल रहा है। तो दोस्तों, नेवल के अंदर जो है ये इस वक्त कम से कम रेट जो है वहाँ पर तकरीबन कोई 2.5 के करीब चल रहा है और 2.5 से लेकर बल्कि आप अगर कुछ बुलेवार्ड के अंदर कुछ अच्छे प्लॉट्स हैं तो वो महंगे भी होंगे और वो तकरीबन 3 के लगभग होंगे। अलबत्ता यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेहतरीन किस्म की सोसाइटी होने के बावजूद रेट नहायत ही कम है और वो रेट है 2.25 से लेकर 2.5 के लगभग में आपको अच्छी से अच्छा प्लॉट जो है वो जिना गार्डन फेज़ 1 में 12 मरले का मिल जाता है। तो किनाल के ऊपर जाते हैं तो किनाल जो है वो आप लोगों को जिना गार्डन फेज़ 1 में तकरीबन कुछ 3 साढ़े 3 के अंदर मिलता है। जबकि वहाँ पर अगर हम जाएं तो उनके वहाँ पर डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो कैटेगरी को डिवाइड करते हुए कम से कम रेट जो है वहाँ पर भी 175 से शुरू हो रहा है। अलबत्ता मैक्सिमम रेट जो है किनाल का वो 4.5 तक भी 4-4.5 तक भी जा रहा है। ये ज़रा बुलेवार्ड के होंगे मोस्टली प्लॉट इसमें। और फिर एक और चीज़ जो कि 2 किनाल यहाँ पर नहीं है वहाँ पर मौजूद है, तो 2 किनाल का जो है वो कमो बेच रेट जो है वो तकरीबन कोई 4.5 से शुरू हो रहा है और वो ऑनवर्ड जो है तकरीबन 6.5, 6, 6.25 के करीब जो है वो जा रहा है। और इसमें हाँ जी बुलेवार्ड के थोड़े महंगे होंगे, वो आजकल तकरीबन जो है वो 7 के करीब भी चल रहे हैं। अलबत्ता ये है कि उसके परचेजर रेयर हैं तो इसलिए बजट भी बेहतर बढ़ जाता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो सिक्योरिटी में नो डाउट कि नेवल को एक बहुत बड़ा एज जो है वो हासिल है। नेवल जो है माशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से नहायत ही ज़्यादा जो है वो मोहतात है। और अगर हम उसी हवाले से जिना गार्डन को देखते हैं तो जिना गार्डन के अंदर सिक्योरिटी जो है वो उसमें थोड़ा बहुत खलल ज़रूर है। ज़ाहिर है कि चेक पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा चेक नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर फोकस की वो ये कि यहाँ पर अगर आप लोग बाहर से आए हैं और जो है ख़ास तौर पे लोडर गाड़ी जो है उसके हवाले से मामलात जो है वो यहाँ पर थोड़े से सख्त है। अलबत्ता बाकी जो लोग हैं आने जाने लोगों का उसमें इतना पूछताछ नहीं है।
इसी हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम मजीद जाएँ तो माशाल्लाह देखा है कि नेवल में एज़ कम्पेयर टू जिना कम क्राइम रेट है और यहाँ पर जो है वो भी अब कुछ हद तक बेहतर हुए मामला। अलबत्ता पहले बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहे बीच में, अलबत्ता अब कुछ मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं और यही एक अच्छी बात भी है। अलबत्ता कंपैरिजन की बात हो रही है तो साफ ज़ाहिर है कि फोकस जो है वो हम सिक्योरिटी के हवाले से नेवल को ज़रूर देंगे। इसी तरीके से एक और चीज़ जो कि नहायत ख़ास है वो ये कि डिफरेंट तरह की क्लिनिक जो हैं वो हमारे पास जिना में भी मौजूद हैं और एग्जैक्टली जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो आपका नेवल में भी मौजूद हैं। अलबत्ता जहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट तरह की शॉप्स के हवाले से, थोड़ी सी गहमा गहमी के हवाले से, तो वो आपको जिना गार्डन में मिलेगी। अलबत्ता नेवल के अंदर ये बहुत रेयर पाया जाता है। मोस्टली जो है मगरिब या इशा के बाद जो है वहाँ पर तकरीबन सन्नाटा सा छा जाता है। ख़ास तौर पे वो एरिया जो कि थोड़ा सा दूर है उस एरिया में तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा तकरीबन मगरिब के बाद ही होना शुरू हो जाता है, जबकि जिना गार्डन में ऐसा नहीं है। हाँ, जिना गार्डन के अंदर खास तौर पे वो एरिया जो कि गांव के पास है उसको छोड़कर जो एरिया हमारा मिडल ऑफ द जो है वो जिना गार्डन के अंदर आ रहा है उसमें, और ख़ास तौर पे मिडल से थोड़ा आगे जाए मज़ीद जो है वहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी गहमा गहमी जो है रहती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मैं आपको फिर कहूँगा कि वहाँ पर मौके जो है निकलने के वो कम है एज़ कम्पेयर टू जिना गार्डन। जिना गार्डन तरह गहमा गहमी ज़्यादा रहती है तो लोग इसे प्रेफर भी करते हैं। जिना गार्डन को एक और फोकियत भी हासिल है, वो ये है कि आपके लिए जो मार्केट्स हैं वो हर तरह की तकरीबन यहाँ पर मौजूद है, जबकि नेवल के अंदर जो है वो सिलेक्टिव चीज़ों को आप बिल्कुल वहाँ पे ले सकते हैं। अलबत्ता मोस्टली छोटी चीज़ें लेने के लिए जो है वो वहाँ से नेवल के हमारे दोस्त भी यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात ख़ास चीज़ें जो कि यहाँ पर मैं फिर डिस्कस करूँगा वो ये कि अगर हम बात करें ओवरऑल कंपैरिजन की, तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज़ाहिर है कि नेवल का बहुत अच्छा है। उसके हवाले से हमारे पास जो है वो जिना गार्डन में इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता हमारी एमसी कोशिश कर रही है कि इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये स्टैंडर्ड भी मज़ीद बेहतर जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़ वो ये है कि आप लोगों के पास जो है वो नई कटिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है और नेवल में जो है इस तरह की कटिंग इस वक्त फ़िलहाल देखने में नहीं मिल रही। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अनकरीब वहाँ पर भी कुछ मामलात सुनने को आया है कि बेहतर होने जा रहे हैं। तो ये सब तो चीज़ें, और इसके अलावा जो नहायत ही ख़ास चीज़ जो कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँगा वो ये कि यहाँ पर आप लोगों को जो है पानी बिजली गैस के हवाले से गैस के मामलात मसाइल रहते हैं। अलबत्ता नेवल के अंदर जो है इस तरह के मामला जो है देखने में आपको नहीं मिलेंगे। और हाँ, अलबत्ता जैसे ही जो गैस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो जब बहाल होना शुरू होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नेवल में भी ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये बहाल होना शुरू होगी तो बहुत ज़्यादा बेहतरी का मामला जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि हम मज़ीद अगर हम इसके अंदर मज़ीद स्टडी करें तो काफ़ी कुछ है बताने को, जो कि अगली वीडियो में रख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो है वो कंपैरिजन के हवाले से काफ़ी हद तक आप दोस्त मुतमईन होंगे। अगर फिर भी मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो इस दोस्त से अपने पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की राय मुझे बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर इससे देखने के बाद अपनी राय शेयर करेंगे और ज़रूर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पर मैं किसी सोसाइटी की बुराई नहीं कर रहा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं आप लोगों को उसके मामलात को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ी सी आगाही मिल सके। इस उम्मीद और आस के साथ कि मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।